जैक और फलीदार पौधे का तना। एक दफा का जिक्र है, एक छोटा लड़का जैक था जो अपनी माँ के साथ एक गांव के नजदीक छोटे से घर में रहता था। उनका कोई जरिया आमदन नहीं था। वो गुजारा करने के लिए अपना सब कुछ बेच चुके थे। उनके पास सिर्फ एक गाय बच गई थी जो उन्हें दूध देती थी। वो इतने गरीब थे कि अक्सर जैक और इसकी माँ खाली पेट सोए। जैक हर सुबह गाय का दूध दोहता था, लेकिन गाय को दूध देने के लिए चारा चढ़ना होता था और इनके पास पैसे नहीं थे। तो जैक की माँ ने कुछ सोचा। वो जैक के पास गई और इसे उसके वाहिद गाय बेच डालने को बोला। जी ठीक है अम्मी। जैक गाय बेचने के लिए बाजार गया और रास्ते में उसे एक दिलचस्प बूढ़ा आदमी मिला। सुबह बखैर जैक। सुबह बखैर। तुम इस गाय को कहाँ लेके जा रहे हो छोटे बच्चे? मैं बाजार जा रहा हूँ इस गाय को बेचने के लिए। ओ बच्चे, तुम्हें इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे गाय दे दो, मैं इसे खरीद लूंगा। आप मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? तुम जैसे अच्छे बच्चे के लिए मेरे पास अच्छा सौदा है। और वो क्या है? मैं तुम्हें अपनी 5 जादुई फलियां दूंगा। जैक बहुत उलझा हुआ था। ये फलियां तो मामूली नहीं लगती। वो फलियां गैर मामूली तौर पर अजीब लग रही थीं। वो बड़ी थी, आम फलियों से बहुत बड़ी थी। मुझे ये फलियां नहीं चाहिए। मैं इनका क्या करूँगा? ये आम फलियां नहीं है मेरे छोटे बच्चे, ये जादुई हैं। जादुई? वाकई? ये कैसे काम करती हैं? ये इतनी जादुई हैं, अगर तुम रात को इन्हें बोओगे तो सुबह तक ये उगती हुई आसमान पर जा पहुंचेंगी। जैक को यकीन हो गया कि उसने गाय को फलियों के इवज बेचा क्योंकि वो जादुई थी। अब तो इस गाय के इवज सौदे में ये सब तुम्हारी हैं। जैक अपनी माँ को दिखाने के लिए बहुत पुरजोश था। घर पहुंचने पे जैक मुस्कुराया और उसने अपनी जेब में हाथ डाला। इन फलियों को देखें अम्मी, ये जादुई हैं। क्या तुमने गाय को इन अजीब फलियों के लिए बेच डाला? जी बिल्कुल अम्मी। तुमने गाय को चंद फलियों के लिए बेच दिया? तुम कितने बेवकूफ हो। माँ बहुत गुस्से में आई और उसने फलियां उठाकर खिड़की से बाहर फेंक डाली। कितना पगला है ये लड़का। जैक बहुत उदास था। वो भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की मंजिल में अपने छोटे से कमरे में चला गया। वो खुद से सोचने लगा, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैंने फलियों के लिए गाय को बेच दिया। वो बिस्तर पर रोया और रात का खाना खाए बिना ही गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ, जैक जागा और उसने खिड़की से बाहर झांका। उसकी हैरानगी के लिए उसने एक फलीदार पौधे की डंडी देखी जो इतनी ऊंची थी कि आसमान को छू रही थी। ओ मेरे खुदा, वो फलियां तो वाकई जादुई थीं। उसने इस फलीदार पौधे पर चढ़ने का फैसला किया। फलीदार पौधा ऊपर से ऊपर जाता गया, यहाँ तक कि वो आसमान को छूने लगा। बेचारा जैक चढ़ता और चढ़ता गया, यहाँ तक कि बिल आखिर उसे बादल तैरते हुए नजर आए। ये तो कमाल है। यहाँ ऊपर से तो हर चीज कितनी छोटी दिखाई देती है। वो थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा तो एक बड़े सुनहरी दरवाजे पर पहुँच गया जो सूरज की किरणों से चमक रहा था। वाह! वो जो ही आगे बढ़ा तो वो खुल गया। ये आसमान में एक बादशाहत थी। ये जादुई थी। जैक इस बादशाहत का हुस्न देखकर रौबज़दा हुआ। वो जो ही बादशाहत में दाखिल हुआ, उसने एक डरावना देव देखा जो कुर्सी पर सो रहा था। जैक फलीदार पौधे चढ़ने के बाद बहुत भूखा था, तो वो अंदर गया और बावर्ची खाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने बावर्ची खाने में कुछ ताज़ा फल और दूध पड़ा देखा। जो ही वो उन्हें पकड़ने लगा, उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी। हाँ,
वो क्या आवाज है? जैक खौफजदा हो गया। वो एक छोटे सुराख के अंदर छुपने के लिए भागा। फी फाई फू फुम, मुझे एक आदमजात के खून की बू आती है। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसे ढूंढूंगा और खा जाऊंगा। रोटी पर एक पके हुए इंसान से बेहतर क्या हो सकता है? मजेदार। डियो को कोई आदमी ज़ात नजर न आया, तो उसने मेज पर पड़ा अपना खाना खाया। उसने अपने सोने के सिक्कों की बोरी निकाली उन्हें गिना और मेज पर रख दिया। फिर वो सो गया। जैक चुपके से अपनी जगह से बाहर निकला और उसने सोने के सिक्कों की बोरी हासिल करने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि माँ उससे दोबारा खफा नहीं होगी। ये कितना भारी है। मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ से फरार हो जाता हूँ। वो सोने की बोरी लिए फलीदार पौधे से नीचे उतरता गया। वो घर पहुंचा और अपनी माँ को सिक्के दिए। सोने से भरी बोरी? हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिली? जैक ने अपनी अम्मी को सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ बहुत खुश थी कि उसके पास सोना आ गया था और उसका बेटा जिंदा सलामत वापस आ गया था। कुछ दिन बाद जैक उस फलीदार पौधे की डंडी पर फिर से चढ़ा, ऊपर गया और डियो के घर पहुंचा। एक दफा फिर उसने डियो को सोता हुआ देखा, लेकिन इस बार वो खराटे ले रहा था। खराटे इतनी बुलंद आवाज थे कि उसे अपने कान बचाने के लिए खुद कहीं छुपना पड़ा। वो डियो जाग गया। जैक डर कर उछला और खुद को बिस्तर के नीचे छुपा लिया। फी फाई फू फुम, मुझे एक आदमजात के खून की बू आती है। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसे ढूंढूंगा और खा जाऊंगा। रोटी पर एक पके हुए इंसान से बेहतर क्या हो सकता है? मजेदार। यहाँ तो कोई लड़का नहीं है। डियो को कोई नहीं मिला। फिर उसने एक मुर्गी निकाली और चीखा, सोने का अंडा दो अभी। मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया जो डियो ने टोकरी में डाला और सो गया। जो ही वो अंदर गया, जैक को पता चल गया कि उसका रास्ता अब साफ है। उसने वो मुर्गी पकड़ी और फौरन फलीदार पौधे की डंडी से नीचे उतर गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। अम्मी देखें, मैं इस दफा मुर्गी लेकर आया हूँ। ये सोने के अंडे देती है। देखें ये कैसे काम करती है। सोने का अंडा दो अभी। हा 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 हा। जैक की माँ उससे बहुत खुश थी। तीसरी बार जैक फलीदार पौधे की डंडी पर चढ़ा और डियो की बादशाहत में गया। इसने इस बार डियो को एक खूबसूरत और दियोकामत सारंगी बजाते हुए गाना गाते हुए देखा। फी फाई फू फुम, मुझे एक आदमजात के खून की बू आती है। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसे ढूंढूंगा और खा जाऊंगा। रोटी पर एक पके हुए इंसान से बेहतर क्या हो सकता है? मजेदार। आज मैं कैसे भी करके उस आदमजात को ढूंढ लूंगा। इसने इधर उधर ढूंढा, फिर उसे तलाश ना कर सका। वो इतना थक गया था कि वो सो गया। इस दौरान जैक ने वो सारंगी उठाई और जाने लगा था कि अचानक जादुई सारंगी रोने लग पड़ी। मदद मालिक, मेरी मदद करें। एक लड़का मुझे चुरा रहा है, आपसे दूर लेके जा रहा है।
दियो अचानक से जागा और जैक को सारंगी के साथ देखा। गुस्से में वो जैक के पीछे भागा। तो तुम थे जिसने मेरी मुर्गी और सोने की बोरी चुराई। मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। मगर जैक उसके लिए बहुत तेज था। वो फलीदार पौधे की डंडी से नीचे उतरा जितना तेज उतर सकता था और दियो ने इसका पीछा किया, ये एहसास करते हुए कि उसे चकमा दिया गया है। जैक फिसलते फिसलते फलीदार पौधे की डंडी से जितना तेजी से उतर सकता था उतरा। उसने अपने घर से एक कुल्हाड़ी ली। उसने वो फलीदार पौधे का तना काटना शुरू किया। तना टूटा और दियो नीचे जा गिरा और अपना ताज तोड़ बैठा और फलीदार तना टूटते हुए उसके ऊपर गिर गया। जैक की माँ ने जब ये देखा तो वो परेशान हो गई। उसको एहसास हुआ कि ये उसकी गलती है कि उसने जैक को चीजें चुराने से नहीं रोका। जैक लालची हो गया था और इस सब में अपनी जिंदगी खो सकता था। वो जैक के पास गई शर्मिंदा होते हुए और उसे समझाया। जैक, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें चीजें चुराने की इजाजत दी। मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए था। क्या होता अगर दियो तुम्हें पकड़ लेता तो तुम मेरे साथ आज यहाँ खड़े ना होते। अम्मी, मैंने आज का सबक सीख लिया है। अब मैं सख्त मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा। जैक और इसकी माँ अब बहुत अमीर थे और हमेशा खुश रहने लगे।